हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। वेटनरी कैलमैन की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जितने भी साथी भाई आज क्लास में जुड़ चुके हैं और वेटनरी कैलमैन की तैयारी कर रहे हैं और आपसे संबंधित जितने भी साथी भाई कैलमैन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी भाइयों के पास में दोस्तों आज इस क्लास को शेयर करेंगे। साथियों, वेटनरी कैलमैन में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो जितने भी साथी भाई जुड़ चुके हैं क्लासेस में, क्लास को दोस्तों आप बीच में छोड़ देते हो। एक बार अगर आप क्लास को स्टार्ट कर रहे हो तो दोस्तों पूरा और कंप्लीट क्लास को आपको देखना चाहिए। क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं से देखने पड़ेंगे और श्री श्याम क्लासेस का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस छोटी सी भर्ती परीक्षा कैलमैन की जो भर्ती परीक्षा होती है इसके लिए भी दोस्तों आपको क्वेश्चंस करवा रहा है। तो जितने भी साथी भाई जुड़े हुए हैं क्लासेस में लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको कैलमैन से संबंधित नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्ले स्टोर का एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा श्री श्याम क्लासेस का, वहां से आप डाउनलोड करके ई बुक में जाकर के दोस्तों वहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हमने डालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी साथी भाई जुड़ा हुआ है, पहले फिर से बता रहा हूं, एप्लीकेशन से श्री श्याम क्लासेस डाउनलोड कर ले, ई बुक वहां से वो डाउनलोड कर सकता है। और क्वेश्चंस देखने के लिए श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर चलिएगा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्तों को प्रशिक्षित करते समय किस कमांड का उपयोग किया जाता है ताकि वह बैठ जाए? कि डॉग को ट्रेनिंग देते समय कौन सी कमांड का उपयोग करना चाहिए कि ताकि वह बैठ जाए? तो दोस्तों इस बैठाने के लिए कुत्ते को कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे? सिट कमांड का उपयोग किया जाता है डॉग कुत्ते को बैठाने के लिए डॉग ट्रेनिंग के दौरान। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों को चलने के लिए ट्रेनिंग देने में सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा होता है? कि जब चलने के लिए कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा होगा? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे कॉलर और लीश जो है चलने की ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त उपकरण माने जाते हैं। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, जितने साथी भाई जुड़ गए हैं क्लास को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। क्लासेज में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को अनुशासित रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? दंड देना, सकारात्मक प्रेरणा, चिल्लाना या दोस्तों अकेला छोड़ना? तो दोस्तों कुत्तों को अनुशासित बनाए रखने के लिए उन्हें सकारात्मक प्रेरणा देना, उनके साथ में जो बिहेवियर है कैसा होना चाहिए? सकारात्मक प्रेरणा होनी चाहिए, पॉजिटिव रीइंफॉर्मेशन उनका रहना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी आयु में कुत्ते का बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू करना चाहिए? कि किस आयु के अंदर कुत्ते को बेसिक ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 से 12 सप्ताह की उम्र का जो कुत्ता होता है उसको बेसिक ट्रेनिंग देना दोस्तों शुरू कर देनी चाहिए मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुत्ता आक्रामक हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कुत्ता डेंजर हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उसे शांत करने के लिए कमांड देनी चाहिए। अगर कुत्ता आक्रामक हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे दोस्तों शांत करने वाली कमांड देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को रुको यानी स्टे कमांड सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कुत्ते को जो स्टे कमांड सिखाने का उद्देश्य होता है क्या होता है? कि उसे एक स्थान पर स्थिर रखने के लिए कौन सी कमांड सिखाई जाती है? स्टे कमांड। कुत्ते को एक स्थान पर रुकने के लिए दोस्तों कौन सी कमांड सिखाया करते हैं? रुको या स्टे कमांड सिखाते हैं एक स्थान पर स्थिर रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है? कि डॉग को ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेंड करने के लिए कौन सी विधि जो होती है सबसे बेस्ट अच्छी विधि मानी जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार आधारित प्रेरणा यानी रिवार्ड बेस्ड जो ट्रेनिंग होती है ये सबसे अच्छी ट्रेनिंग मेथड होता है कुत्ते को ट्रेंड करने का। कौन सा? रिवार्ड बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कुत्ते को डाउन कमांड सिखाने का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कुत्ते को जो डाउन कमांड होती है वो सिखाने का मतलब क्या होता है? उसे लेटाना या दोस्तों नीचे बैठाने की जो नीचे लेटाने की जो कमांड होती है, कौन सी डाउन जो कमांड होती है उसे लेटाने के लिए सिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुत्ता आपके आदेशों का पालन नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई कुत्ता आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहा है तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए? तो दोस्तों शांत रहकर और अभ्यास करवाना चाहिए, ना कि डॉग के ऊपर गुस्सा करना चाहिए। अगर कोई कुत्ता आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो आपको शांत रहना चाहिए, कूल आपका बिहेवियर रहना चाहिए डॉग के साथ में, और दोस्तों उसे बार बार अभ्यास करवाता है रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए कौन सा उपकरण सहायक हो सकता है? कि जो कुत्ते का बिहेवियर होता है उसे सुधारने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त हो सकता है? तो दोस्तों जो क्लिकर होता है डॉग कुत्ते के व्यवहार को सुधारने के लिए दोस्तों उपयुक्त उपकरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कुत्तों को कौन सा भोजन ट्रेनिंग के दौरान दिया जाना चाहिए? कि जब कुत्तों की ट्रेनिंग होती है तो उस दौरान उन्हें कोई किस प्रकार का भोजन दोस्तों देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो विशेष ट्रीट्स हैं, स्पेशल ट्रीट्स, ये दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान कुत्ते को देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को हील कमांड सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कुत्ते की जो हील कमांड होती है उसके यानी उसे आपके बगल में चलाने के लिए, यानी जो कुत्ता है उसे आपके बगल में चलाने के लिए अगर आप उसे कमांड देंगे तो वो कौन सी कमांड होती है दोस्तों? हील, यानी कुत्ते को अपने बगल में चलाने वाली कमांड कौन सी होती है? हील कमांड किस लिए दी जाती है कुत्ते को? कि उसके ट्रेनर के साथ में यानी बगल में चलाने के लिए हील कमांड दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुत्ता बहुत डर रहा है तो आप उसे कैसे आराम दे सकते हैं? अगर आपका कुत्ता बहुत अधिक डर रहा है तो आप उसे किस प्रकार से आराम देने की कोशिश करेंगे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार के साथ में कुत्ते को आप आराम देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को दूसरों के साथ सामाजिक होने के लिए कब प्रशिक्षित करना चाहिए? कि जो कुत्ते होते हैं उन्हें दूसरों के साथ में सामाजिकरण होने के लिए दोस्तों कब आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 से 16 सप्ताह की उम्र में दोस्तों उसे सामाजिकरण करने की दोस्तों ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को कौन सा कमांड सिखाया जाता है ताकि वह आपके पास वापस आएंगे? दोस्तों जो कुत्ते होते हैं वापस आने के लिए, नहीं आपके पास में वापस बुलाने के लिए उन्हें किस प्रकार की कमांड सिखाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कम कमांड होती है वापस बुलाने के लिए सिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते की ट्रेनिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो दोस्तों जो डॉग की ट्रेनिंग होती है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है धैर्य और जो स्थिरता होती है, किसी भी चीज के लिए धैर्य रखना, स्थिर रहना दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपके डॉग ट्रेनर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को अन्य कुत्तों के साथ में दोस्ताना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि जो कुत्ते होते हैं अन्य कुत्तों के साथ में दोस्ताना फ्रेंडली बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को अधिक चबाने की आदत से कैसे रोका जा सकता है? जो कुत्ते होते हैं किसी चीज को अगर अधिक चबा रहे हैं तो उस चबाने की आदत से किस प्रकार से उन्हें रोका जा सकता है? तो दोस्तों चबाने के लिए उन्हें खिलौना दे देना चाहिए उस वस्तु की जगह ताकि वो खिलौनों को ही चबा सकें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को ट्रेनिंग के दौरान कितनी बार ट्रीट्स दी जानी चाहिए? जब डॉग की ट्रेनिंग होती है दोस्तों उन्हें हर बार जो सही व्यवहार करते हैं उस पर उन्हें एक ट्रीट्स देनी चाहिए। जब भी जो कुत्ता होता है गुड बिहेवियर या अच्छी चीजें कर रहा है तो उसे हर बार ट्रीट्स देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कौन सा कमांड उपयोगी है? जो आपका कुत्ता है अगर अजनबी व्यक्तियों पर भौंक रहा है तो उसे नियंत्रित कंट्रोल में करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग में करना चाहिए? तो दोस्तों साइलेंट क्वाइट कमांड का आपको उसके लिए उपयोग करना चाहिए। कुत्ते को बोलना चाहिए शांत रहो, क्वाइट रहो अजनबियों पर अगर वो भौंकता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कुत्ते को कौन से संकेत सबसे अच्छे समझ में आते हैं? तो दोस्तों जो कुत्ते होते हैं उन्हें आपके हाथ के इशारे और जो स्वर होते हैं वो सबसे अधिक समझ में आते हैं, यानी हाथ के जो इशारे से अगर आप समझाएंगे तो वो अधिक समझने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के लिए दैनिक व्यायाम क्यों जरूरी होता है? दोस्तों उनके लिए दैनिक व्यायाम जरूरी होता है कि ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने के लिए कुत्तों को दोस्तों डेली व्यायाम करवानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को कौन सा व्यवहार सिखाने में सबसे अधिक समय लेता है? कि कुत्तों को कौन सा व्यवहार यानी कौन सी ट्रेनिंग सिखाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता को कम करने के लिए दोस्तों जो समय होता है वो सबसे अधिक लगता है। जब आक्रामकता को कम करने की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें टाइम सबसे अधिक लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुत्ता ट्रेनिंग के दौरान विचलित हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर दोस्तों कुत्ता ट्रेनिंग के दौरान विचलित हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए कि ध्यान वापस लाने के लिए ट्रीट का उपयोग करना चाहिए। अगर दोस्तों कुत्ता विचलित हो गया है तो उसे दोस्तों आप बीच में ट्रीट्स दे सकते हैं ताकि उसका जो ध्यान विचलित हुआ है उस चीज से भटक जाए और वो ट्रीट्स पर उसका ध्यान आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को लीव इट कमांड क्यों सिखाई जाती है? कि दोस्तों जो कुत्ते को लीव इट कमांड होती है, ये लीव यानी छोड़ना, तो दोस्तों किसी अवांछित चीज को अगर वो पकड़ रखा है तो उसे छुड़ाने के लिए उसे लीव इट कमांड सिखाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा अवांछित चीजों को छुड़ाने के लिए कुत्ते को कौन सी कमांड सिखाई जाती है? लीव इट कमांड सिखाई जाती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी स्थिति में यानी किस स्थिति में कुत्ते को क्लिकर ट्रेनिंग सबसे उपयुक्त होती है? कि कौन सी स्थिति होती है जो कुत्ते को क्लिकर ट्रेनिंग सबसे उपयुक्त होती है, कौन सी स्थिति में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करने के लिए दोस्तों जो क्लिकर ट्रेनिंग होती है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते की अटेंशन हीलिंग ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है? कि जो कुत्ते की अटेंशन हीलिंग ट्रेनिंग होती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों कुत्ते का ध्यान पूरी तरह मालिक पर केंद्रित करने के लिए दोस्तों उसे अटेंशन हीलिंग ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुत्ता सेपरेशन एंजाइटी से जूझ रहा है तो इसका क्या समाधान होगा? कि यदि कोई कुत्ता सेपरेशन एंजाइटी से जूझ रहा है तो इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों उसे अकेले छोड़ना या धीरे धीरे उसे छोटे समय के लिए अकेले छोड़ने की आदत डालना। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब भी कोई कुत्ता सेपरेशन एंजाइटी से जूझ रहा है तो उसे धीरे धीरे दोस्तों छोटे समय के लिए अकेले छोड़ने की आदत डालनी चाहिए, ना कि आपको कुत्ते को लंबे समय से अकेला छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे और छोटे समय के लिए दोस्तों कुत्ते को अकेला छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? कि पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? राइट आंसर करेंगे कि खराब व्यवहार पर कोई नई चीज जोड़ना, जैसे तेज आवाज। ठीक है, अगर कुत्ता कोई खराब व्यवहार कर रहा है तो उसे नई चीज जोड़ेंगे, तेज आवाज से उससे बात करेंगे ताकि उसे पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते को टारगेट ट्रेनिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जो कुत्ते की टारगेट ट्रेनिंग होती है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा किसी विशेष वस्तु को पहचानने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो टारगेट ट्रेनिंग होती है दोस्तों। साथियों इसी प्रकार से डॉग ट्रेनिंग से, डॉग कैनल हैंडलिंग से दोस्तों क्वेश्चंस देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीश्याम क्लासेस के साथ में। इसी तरीके से हम बेहतरीन और शानदार दोस्तों क्वेश्चंस क्लासेस बनाने की आपके लिए कोशिश करेंगे, तो अपना प्यार और सपोर्ट भी आप हमारे साथ में बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्लासेस को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।